अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता अंडे पराठे के साथ। नाश्ता करने के बाद जी सीधा मैं किचन में आ गई बर्तन धोने के लिए। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि नाश्ता हमने बाहर से मंगवाया था, बाकी सिर्फ चाय ही मैंने घर पे बनाई थी, तो चाय वाले बर्तन थे। अच्छा, जो लोग शिफ्टिंग वाले व्लॉग का कह रहे थे, तो शिफ्टिंग वाला व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उससे रिलेटेड एक तो व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो है वो अपलोडेड हैं, और इस बार ना शिफ्टिंग थोड़ी जल्दी जल्दी में की थी, तो इसीलिए भी फिर व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं बचा। क्योंकि ज़ाहिर है व्लॉग बनाने के लिए ना फिर जो 1 घंटे का काम होता है ना वो 2 घंटे में होता है, तो इसीलिए। बर्तन धोने के बाद जी अब मैं कर रही थी यहाँ पे काउंटर क्लीन। तो यहाँ पे एक मैंने टॉवेल लेके गीला, उस पर जो है वो डिटर्जेंट पाउडर लगा के, और उसको मैं थोड़ा सा ना जैसे कपड़े धोते हैं रब करती हूँ। फिर उसी के साथ जो है वो इसकी चिकनाई जब ख़त्म हो जाती है तो इसी के साथ ना मैं काउंटर टॉप जो है वो क्लीन कर देती हूँ। एक बार मैं इसको ऐसे ही जो है वो डिटर्जेंट के साथ साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं इसको नॉर्मल पानी के साथ जो है कपड़े को वॉश करके, यानी कि टॉवल को, फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इसी के साथ मैं गैस का स्टोव भी साफ़ कर रही थी। जब हम इस घर में आए थे ना तो इस स्टोव की हालत इतनी बुरी थी कि तौबा, मतलब हमने इसको इतना साफ़ किया है। कल मेरी बहन ने पूरा दिन जो था वो किचन में गुजारा और सारे स्टोव वगैरह साफ़ किया और केबिन्स वगैरह साफ़ किए, पर फिर भी स्टिल इसकी हालत जो है वो देखने के काबिल नहीं है। मतलब फिर मैंने सोचा कि अब आपको दिखाई देती हूँ। अब मैंने थोड़ा इसकी ऐसी हालत की है, तो यहाँ पे मैं साथ ही स्टोव भी साफ़ कर रही थी। डिटर्जेंट के साथ ना साफ़ करने के बाद इसको टॉवल को मैं एक बार साफ़ करके अच्छी तरह, मतलब कि जब तक सारा उसका डिटर्जेंट वगैरह निकल जाए, तो फिर मैं एक बार जो है वो साफ़ कर लेती हूँ काउंटर टॉप। उसके बाद जी आखिर में मैंने ये सिंक को अच्छे से जो है वो साफ़ करके धो लिया। और पिछले कुछ दिन ना मेरे इतने कोई मतलब मसरूफ़ गुज़रे हैं कि पूरा पूरा दिन ना काम में गुज़र जाता है और पता ही नहीं चलता। और मैं खुद सोच रही होती हूँ कि मतलब कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं काम कुछ भी ना करूँ ना पूरा दिन, फिर भी जो है वो मैं थक जाती हूँ और थकी थकी सी रहती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब पूरा दिन काम करते रहो और पता ही नहीं चलता कि दिन कब ख़त्म हो गया, और मतलब थकावट भी नहीं फ़ील होती। और आजकल ना मेरे साथ यही होता है कि बस दिन ख़त्म हो जाता है पर काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। उसके बाद जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी गिरा था तो वाइपर लगा रही थी, और ये छोटा सा वाइपर जो है वो मैंने काउंटर टॉप के लिए लिया हुआ है और ये बहुत काम भी आता है। और उसके बाद जो है वो मैंने फीडर्स नहीं धोई थी मेरे बेटे की, क्योंकि गैस अभी नहीं था, तो गर्म पानी जो है वो अभी करके नहीं धो सकती, जब गैस आएगा तो धो लूँगी। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे बेटे के टॉयज़ पड़े हुए थे तो मैंने वो समेटने शुरू किए, और वो टॉयज़ समेटने नहीं देता, मतलब खेलता भी नहीं है और बस उसके टॉयज़ बिखरे पड़े रहते हैं। जब समेटने के लिए आती हूँ तो वो कहता है कि नहीं अभी मुझे खेलना है। तो खैर एनीवेज़, उसके बाद जी मैंने डस्टिंग की। यहाँ पे मैं काउच पे जो है वो चादर बिछा रही थी। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना तो इस काउच पे इसकी डिज़ाइन बहुत प्यारी थी, तो मेरी अम्मी बोलती थी कि बेटा इस पे चादर बिछाया करो वरना ख़राब हो जाएगा। तो मैं बोलती थी नहीं अम्मी इतना अच्छा लगता है, कम मेरे जो रूम के फर्नीचर के साथ भी मैच है, और रूम में पड़ा था तब, अब तो मैं रूम में नहीं रखती, पर सही नहीं लगता मुझे, अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बहुत प्यारा लगता है। तो फिर जब मैंने इसको देखा कि ये ख़राब हो रहा है, मतलब ये आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो अब मैंने इस पे जो है वो चादर बिछाना स्टार्ट की है। और यहाँ पे मैंने बस अभी टॉय समेट के ही रखे थे, तो इन्होंने जो है वो फिर से जो है वो बिखेरने शुरू कर दिए। और खैर एनीवेज़, तो मैं कह रही थी कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई काउच या सोफ़ा वगैरह है तो उस पर बराए मेहरबानी चादर बिछा दिया करें, क्योंकि अम्मियाँ जो हैं वो सही बोल रही होती हैं, पर हमें ही जो है वो जब चीज़ ख़राब हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है ना, तो जब टाइम आता है तभी पता चलता है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया और साथ ही जो है वो जल्दी जल्दी ना मैंने पोछा भी लगा दिया और घर साफ़ हो गया। बस इतनी सी क्लीनिंग होती है 1 या 1.5 घंटे की, जो कि जल्दी में हो जाती है, क्योंकि मेरा घर भी बहुत छोटा है तो इसीलिए, और फैमिली भी छोटी है। और अगर अभी तक आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लें, और अगर आपने देख लिया है तो उसके लिए थैंक यू।
साथ ही जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय और मियाँ जी मेरे ले आए थे यहाँ पे पेटीज़ ब्लैक एंड ब्राउन के। तो अभी हम वो खाएंगे। वेल इसको पेटीज़ ही कहते हैं ना, या कुछ और कहते हैं, सैंडविच तो नहीं कहते होते। वेल उसके बाद हमने पेटीज़ खाए और चाय पी। इनका फ्लेवर बस सही था, मतलब इनके अंदर इतनी फीलिंग नहीं थी, बाकी अच्छे थे। चाय पीने के बाद जी कपड़े पड़े थे प्रेस करने के लिए, तो मैंने सोचा वो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि कल हमें जाना है एक स्कूल। कैफ़ी को एडमिशन लेके देनी है, वो 3 साल का होने वाला है, तो इसीलिए तो मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे, तो उनके भी मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी। उसके बाद मैं अपने कपड़े प्रेस करूँगी। वेल स्कूल तो मेरा बेटा जाने वाला है, पर ओवर एक्साइटेड मैं हो रही हूँ। मतलब कोई 1 महीना हो गया है मुझे सोचते सोचते कि ये करूँगी वो करूँगी, इस तरह का बैग होगा, इस तरह का लंच बॉक्स होगा। तो खैर एनीवेज कपड़े प्रेस करने के बाद ना आ गया था न्यास, तो फिर मैंने लंच नहीं बनाया, मैंने और मेरे बेटे ने वही खा लिया। उसके बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर फ्रेश हुए और इस वक्त हम जा रहे थे मैक्स बचत, क्योंकि कुछ ग्रोसरीज़ लेनी थी। एज़ कम्पेयर टू मैक्स बचत मुझे चेज़ जो है वो ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि बस पता नहीं क्यों, उसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, पर बस वहाँ पे ना सब्ज़ियाँ अवेलेबल नहीं होती, तो इसीलिए फिर मुझे मैक्स बचत जाना पड़ता है, क्योंकि आज मुझे सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी। चलें जी, अब हम पहुंच चुके हैं ऑन द स्पॉट। वैसे ग्रोसरीज से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और इस वक्त हम ले रहे थे स्प्रे, ले रहे थे आई थिंक मॉस्किटोज़ वाला। उसके बाद फिर हमने वेजिटेबल्स के सेक्शन से वेजिटेबल्स ली। फिर जी कैफ़ी के लिए कुछ चीज़ें ली और उसको समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चिप्स लूँ। एक ले रहा था फिर दूसरी रख रहा था। उसके बाद फिर मुझे ये पराठे नज़र आ गए, तो मैंने सोचा इनको भी ट्राई कर लेती हूँ। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले एप्पल लिए थे, तो वो वॉश करके रख लिए। फिर जी पिसे हुए धनिया जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे वो रोस्ट कर रही थी। अब इनको ग्राइंड करेंगे और मैं ज़ीरा और धनिया जो है वो रोस्ट करके उसके बाद ही ग्राइंड करती हूँ। उसके बाद जी अब बनेगी सब्ज़ी। सब्ज़ी में मैं आज बना रही हूँ टिंडे। तो टिंडे मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर लिए हैं और उसके बाद जी यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया। उसके बाद ऐड किया है सफ़ेद ज़ीरा साबुत और थोड़ी सी अजवाइन टेस्ट के लिए। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, इसको थोड़ा सा पकाऊँगी और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको एक दफ़ा हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे टिंडे और इनको साथ ही जो है वो थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई और थोड़ी सी जो है वो हल्दी। उसके बाद थोड़ा सा नमक मैंने शामिल कर दिया। नमक मसाले का आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम कुकिंग करने लगते हैं तो फिर आइडिया हो ही जाता है कि कितना क्या जाएगा, कितना नमक जाएगा, कितना जो है वो मिर्च जाएंगे। तो खैर इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला शामिल कर दिया था और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको स्टीम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और साथ ही यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ और टिंडे को स्टीम पे रखा जब तक टिंडे गल जाएंगे। उसके बाद हम ढक्कन उठाएंगे और इसकी भुनाई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम। और उसके बाद यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ और अब हम इसको भुनाई करेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर आ जाए। इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, फिर इसका ऑयल अब ऊपर आना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पे हम नमक टेस्ट करेंगे, अगर सही है तो ठीक है, वरना तो अगर कम है तो आप ऐड कर दें। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने ऐड कर दिया। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टिंडों में कसूरी मेथी का क्या काम, तो टिंडे और आलू में कसूरी मेथी जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। उसके बाद जी थोड़ी देर हमें रखना है इसको दम पे और फिर गरम गरम रोटी के साथ खा लेना है। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।